हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। हमारे लिए अगर तारीख में आप जाएं तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। और ये चुनाव आज नहीं हुआ, चुनाव अब क्लिंटन से पहले हो गया था। क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान और फिर हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए आना, वो भी पर्दे में नकाब में, वो आना टीवी पर खिताब करना और चले जाना, वो वाजे कर गया था कि दुनिया कहाँ जा रही है। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में शामिल है और चाइना के लिए कंटेनमेंट की पॉलिसी चलेगी, चाहे जो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए। तो पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी वही रहेगी जो अभी भी चल रही है। अमेरिका के इंतखाबात की बात करनी है, वहीं हमने ये भी देखना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात नए इलेक्ट होने वाले सदर के हवाले से किस रास्ते पर जा सकते हैं और क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर मामलात वहीं के वहीं रहेंगे जैसे कि माजी में और डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए रहे थे। तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, किसकी जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है और कौन सा उम्मीदवार सामने सदर बनकर आ चाहिए। हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस्लामोफोबिया को बड़ी तकवीत मिली, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जो कई दीगर मुस्लिम ममालिक है वहां के लोगों के लिए वीजे बंद हो गए। मेरी इत्तला ये है कि इलेक्शन जो बाइडन जीते या ट्रंप जीते, ट्रंप साहब जो है वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। उन्होंने हर हालत में अपनी जीत का ऐलान करना है। मेरी इत्तला ये है कि आपको ये सुनने को मिलेगा, फिर आगे झगड़ा चलता रहेगा कि उसको कैसे करना। ये अमेरिका बहरहाल जब किसी मुल्क की डिक्लाइन रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है, इन्हतात आखिर जवाल और जो उतार चढ़ाव होते हैं अरूजो जवाल के, उनमें इसी तरह होता है कि कोई ना कोई आप लीडर ऐसा आ जाते हैं कहीं जो ले बैठते हैं मुल्कों को। तो इतना ये है कि ट्रंप जब वो कैंप जो है ट्रंप का उसको तैयार किया जा रहा है कि जी हर हालत में हमने जीत का ऐलान करना है, अब उसके बाद फिर देखा जाए। उसके अलावा हमारी रिलेशनशिप जो है वो कोई खास नहीं है। वजह उसकी ये है कि हम सीपैक की वजह से चाइना के साथ जब इत्तेहादी हुए हैं तो हम ऑटोमेटिकली अमेरिका के एक अपोजिंग कैंप में चले गए हैं और वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन भारत के इत्तेहादी बन गए। हम जो अमेरिका जैसे कि आपने कहा कि ना ही जो बाइडेन डिसाइड करेंगे ना ही ट्रंप डिसाइड करेंगे कि ताल्लुकात किस तरह से, जब डिसाइड ही वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो लेकिन हाँ डिसीजन कहीं और होगा, लेकिन ट्रंप के हटने से ये चीज फर्क पड़ सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दोबारा आना शुरू हो और ट्रंप की विड्रॉल वहां से कम हो। ठीक है, एनबीसी। देखिए ट्रंप साहब ने जो हरकतें की हैं वो तो बात सबके सामने बहुत क्लियर है। 11 पैक्ट्स हैं जिनसे वो निकले हैं, जिनमें पेरिस एग्रीमेंट भी है, WTO भी है और ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है। उसके अलावा इंटरमीडिएट मिसाइल का एग्रीमेंट भी शामिल है। चीन से उन्होंने टैरिफ पे झगड़ा मोल लिया और उसके बाद पीछे हट गए। फिर बहुत से मसाइल उन्होंने खुद खड़े किए। सबसे बड़ा मसला इमिग्रेशन का था जी। जो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत ख़राब कर गया। कालों का मसला था, ब्लैक्स का मसला था जो उनको बर्बाद कर गया। अब आ जाए जो बाइडन का, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। हमारे लिए अगर तारीख में आप जाएं तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। और ये चुनाव आज नहीं हुआ, चुनाव अब क्लिंटन से पहले हो गया था। क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान और फिर हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए आना, वो भी पर्दे में नकाब में, वो आना टीवी पर खिताब करना और चले जाना, वो वाजे कर गया था कि दुनिया कहाँ जा रही है। ओबामा आए, ओबामा ने कहा कि बरसगीर में अमन का रास्ता कश्मीर से गुजरता है। अब पेंटागन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कश्मीर से गुजरता है। जब वो प्रेसिडेंट हो गए, मुंतखब हो गए, तो वो रास्ता ही भूल गए, वो कश्मीर को ही भूल गए। वो उन्होंने हरफ गल की तरह मिटा दिया। और फिर भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत से दिफाई ताउन, भारत से मिसाइल्स का ताउन, भारत से फ्रांस के जरिए तैयारों का ताउन, इसी तरह। चलें आप एक कमेंट को लेके जी सुनहरा। अमेरिकन इलेक्शंस जो है ना वो देखने में जैसे नज़र आते हैं, उनके रिजल्ट्स वैसे आते नहीं हैं। तो एग्जिट पोल्स वगैरह जो मर्ज़ी कह रहे हों, ब्लू स्टेट्स, रेड स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स, जो मर्ज़ी करें, असल मसला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में। और इलेक्टोरल कॉलेज में जो बैलेंस मेंटेन किया गया है छोटी स्टेट्स को इक्वल लेवल देने के लिए, उसकी वजह से 2 दफ़ा हमने देखा है बहुत बड़ा अपसेट। एक एल गौर की दफ़ा और एक दफ़ा हिलरी क्लिंटन की दफ़ा। और इस दफ़ा तो अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई जो कि मैं फोरसी कर रही हूँ, तो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जज बिठा चुके हैं एनी कॉनी बैरेट जो है ट्रंप।
तो इसलिए ये क्वाइट डाइसी है, इसमें ये प्रिडिक्ट करना कि किसके पोल्स आगे हैं इसलिए वो जीत जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में शामिल है और चाइना के लिए कंटेनमेंट की पॉलिसी चलेगी, चाहे जो बाइडेन आए चाहे ट्रंप आए, तो पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी वही रहेगी जो अभी भी चल रही है।